हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक एक कर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के मैथ टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गणित के सबसे छोटे पार्ट मतलब सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं, होता है अंक। क्या होता है? अंक। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डिजिट। तो अंक क्या है? देखिए, इसे छोटे छोटे है पॉइंट पर इसे समझना जरूरी है। अंक वह चिन्ह है जो गणित में संख्याओं को निरूपित किया जाता है, अर्थात एक सिंबल है जिसे संख्याओं को निरूपित किया जाता है। क्या है अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूछा जाएगा कि अंक कितने होते हैं। अंक कितने होते हैं तो क्या होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए, इसके बाद आता है टॉपिक संख्या अर्थात नंबर। NUMBER, नंबर। संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे संख्या एक गिनती है, मापन है, अर्थात जिसमें गिना जाता है, जिससे गिना जाता है, जिससे मापा जाता है, जिसे नामकरण किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट इसी तरह से जाता रहेगा, जो कि इसका कहीं अंत नहीं है। इस प्रकार गणित के संख्या को बनाया गया है जिसे एक विस्तार रूप से लिखा जा सकता है, जिसे अनंत को बोला जाता है, सूचित करते हैं क्या? इन्फिनिटिव से। ठीक है, सबसे पहले अंक, इसके बाद संख्या को देखें। अब देखिए, संख्या बहुत प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, बहुत तरह से होते हैं। तो इन टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम आगे देखते हैं। संख्या ऐसे होते हैं। अब नॉर्मली हम बांटे तो संख्या दो तरह से होते हैं। फर्स्ट, धनात्मक संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनिटिव, ये क्या है? धनात्मक संख्या है। आप इसे +1, +2, +3, +4, +5 इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, धनात्मक संख्या में प्लस लिखे या न लिखे, वह एक धनात्मक संख्या ही होगा। जैसे 1 लिखे हैं तभी भी धनात्मक है, +1 लिखे हैं तभी भी धनात्मक है। ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5 डॉट इन्फिनिटिव तक, जिसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा, वो क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा। इस प्रकार हम संख्या को अभी हम दो प्रकार में बांटे हैं। क्या? एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो चलिए, हम इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक को आगे पढ़ना है। अब हम देखते हैं, अगली संख्या आता है ऑपरेट करना, अर्थात संक्रियाएं करना, हल करना, सॉल्व करना, ये सब होता है। तो ऑपरेशन हम पूरे मैथ में हम देखते हैं तो 4 तरह से ऑपरेशन करते हैं। पूछा भी जाता है गणित में कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, कितने तरह के संक्रियाएं होते हैं, कितने तरह से हल होते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 तरह से। फर्स्ट, जोड़। सेकेंड, घटाव। थर्ड, गुना, भाग। ये 4 ऑपरेशन है पूरे मैथ में। आप 1 क्लास में पढ़े, चाहे हाई लेवल PhD तक कर ले, पूरे मैथ में हम 4 ही तरह के संक्रियाएं देखते हैं। अब इसी को
अलग अलग क्लास में बढ़ाकर दिखाया जाता है, पर 4 ही तरह से होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब हम बेसिक से पढ़ना शुरू किए हैं तो हम क्या किए, सबसे पहले अंक देखें, संख्या देखें, और इन चारों के बारे में हम देख लेंगे, ताकि हम बड़े चीज पढ़ें तो ये सब छोटे छोटे दिखते नहीं आए, छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्यों ना हम पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम को ही देख लें कि क्या होता है। तो चलिए हम जोड़ के नियम को देखते हैं कि क्या होता है जोड़ का नियम। अब हम लोग रूल ऑफ ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। जोड़ घटाव का नियम, जोड़ घटाव का नियम, रूल ऑफ ऐड सब्ट्रैक्ट। देखिए ऐसे तो दोनों अलग अलग नियम होता है, पर दोनों को हम एक ही रूल में बताएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। हम अभी संख्या पढ़े थे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। संख्या दो तरह से होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो इसी से रिलेटेड जोड़ का नियम है। सबसे पहले दो तरह के संख्या मिलेगा, धनात्मक या ऋणात्मक। जोड़ या घटाव क्या किया जाता है, दो संख्याओं में किया जाता है। यदि दो संख्याओं में जोड़ घटाव आ जाएगा तो 3 संख्या सीख लेंगे, 4 संख्या सभी तरह से सीख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। चिन्ह क्रिया, चलिए देखिए हम यहां पर देखते हैं कि कोई यदि संख्या धनात्मक मिले और एक धनात्मक संख्या के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए, एक संख्या धनात्मक है दूसरी संख्या धनात्मक से जोड़ने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करते हैं, चिन्ह हम देते हैं प्लस और क्या करते हैं, जोड़ देंगे। जोड़ना मतलब क्रिया क्या करेंगे, जोड़ने की क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ना। ठीक है। सेकेंड, यदि कोई संख्या ऋणात्मक रहेगा और उसे ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो चिन्ह हम ऋणात्मक देंगे और उसे जोड़ेंगे। क्रिया में क्या करेंगे, जोड़ना। ठीक है। और देखेंगे यदि कोई संख्या धनात्मक रहेगा और उसे ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। चिन्ह को पहचानने का एक तरीका है, ये दोनों संख्या में जो अंक में बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। मतलब जो संख्या बड़ी हो, जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह यहाँ पर हम देंगे। हम इसे उदाहरण के तौर पे आगे समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, ताकि आपको पूरी स्पष्ट तरह से समझ में आए। देखिए एक धनात्मक संख्या रहेगा, एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा। तो इस समय जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह देंगे और हम क्रिया क्या करेंगे, घटाना मतलब घटाव करेंगे। देखिए जोड़ना, जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। कब, जब एक प्लस एक माइनस रहेगा, या कोई माइनस में, माइनस संख्या में प्लस संख्या को जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो क्या करेंगे, जो संख्या बड़ा रहेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह देंगे और क्या करेंगे, घटाना, घटाव करेंगे। देखिए जोड़ में आपको दो ही 4 तरह के शब्द को बोला जा सकता है, चाहे तो धनात्मक धनात्मक जोड़ें, चाहे तो ऋणात्मक ऋणात्मक जोड़ें, चाहे तो धनात्मक ऋणात्मक जोड़ें या ऋणात्मक धनात्मक जोड़ें, जो कि आपके बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से दिए जा सकते हैं।
तो चलिए इसे हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं ये नियम में क्या कहना चाहता है। जैसे 5+5 या 5+6। देखिए ऐसे तो हम बचपन में पढ़े हैं कि 5+6 11 होता है, पर हम चिन्ह के साथ नहीं पढ़े। देखिए इसके आगे चिन्ह नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। इस भी अंक के आगे चिन्ह नहीं है, मतलब कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमको चिन्ह देने के लिए क्या बताया गया है? प्लस। और क्या करना है? जोड़ना है। 5 6 11, 11 प्लस होगा। अब ऐसे भी हम लिखें तभी भी 11 प्लस ही कहेगा। -7 -7 तो क्या होगा? तो -7 -7 माइनस माइनस चिन्ह देंगे हम माइनस का, और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 7 14, इस तरह से लिखेंगे। और देखते हैं -12 और +7। तो देखिए माइनस है और प्लस है, तो क्या करना है? बड़ा का चिन्ह। 12 और 7 में बड़ा कौन है? तो 12 बड़ा है, तो इसका चिन्ह को हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा छोटा में हमको चिन्ह नहीं देखना है, विदाउट चिन्ह हमको बड़ा देखना है, विदाउट चिन्ह। ऐसे होगा, इसको घटाएंगे। 12 में से 7 गया 5, तो -5 होगा। यदि -5 +17 दिया जाए तो क्या करेंगे? माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह, और 17 में से 5 जाएगा 12, इस तरह से लिखेंगे। और देखते हैं आगे। +8 -12, +8 -12 क्या होगा? प्लस माइनस फिर होगा क्या? बड़ा का चिन्ह, तो माइनस देंगे। और 12 में से 8 गया कितना? 4 होगा। ठीक है। यदि प्लस दिया है तभी भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस नहीं दिया हुआ रहता है, तभी भी हम क्या समझते हैं कि वो 8 है से क्या है? प्लस है, पॉजिटिव है। +8 और -12, तो कितना आंसर होगा? -4। इस तरह से हम छोटे छोटे 4-5 एग्जाम्पल दे करके बतलाए हैं। चलिए हम डिटेल में एक देख लेते हैं, कम से कम 10 एग्जाम्पल, जिसमें हमें किसी प्रकार से दिक्कत न हो। इसे हम आगे की ओर देखते हैं कि क्या होता है। इस नियम को हम उतार लेंगे दूसरे कॉपी पे। ये सब टॉपिक छोटा है, पर इससे रिलेटेड प्रश्न आने पर पता चलता है कि पूरे प्रश्न को हल कर लिए, पर आंसर निकालते हुए जोड़ घटाव प्लस माइनस में गलत कर दिए। पूरा हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन ही गलत साबित हुआ। तो क्यों ना हम छोटे छोटे पॉइंट को सीख लें। चलिए, -8 +7 -12 +22 -5 +5 -6 +7 -8 7 6 8 12, इस तरह से। इतना को आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। और आगे हम लिखते हैं -8 +7 -7 -12 +22 -8 -6 +7 +8 -8 -8 +6 +7 +6 -8 8 +12 -30, इस तरह से।
और देखेंगे -8 +7 -6 +4 -7 -3 +8 -3 -2 -2 +2 +2 4 -7 -8 +7 -2 +3 -8 -12। चलिए इतने को यदि हल कर हम समझ लिए तो हमें इस तरह के टॉपिक समझ में आ गया। चलिए माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह 1, माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह 22 में से 12 गया 10, माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह, तो बड़ा कौन है? तो कोई नहीं, तो चिन्ह नहीं दिया जाएगा। फिर घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह घटाएंगे 1, माइनस 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 16, प्लस प्लस देखिए चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, प्लस 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 हम दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, जोड़ देंगे 13, प्लस 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 चिन्ह दे भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं 20। देखिए ये जो चीज़ की है हम इसमें भी वही करेंगे, पर दो को करेंगे, आंसर आने पर तीसरे के साथ हल करेंगे। जैसे माइनस प्लस माइनस बड़ा का चिन्ह हो गया माइनस और 1, अब इसके साथ माइनस 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 और 1 और 7 8, इस तरह से हल किए। अब डायरेक्टली हम हल करते हैं, माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह तो प्लस, 22 में से 12 गया 10, 10 हुआ क्या प्लस में और माइनस में 10, तो प्लस माइनस +2, माइनस प्लस बड़ा का चिन्ह +1 और +8, आंसर क्या आएगा +9, माइनस 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 और प्लस क्या है 6, तो प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा -10, प्लस प्लस 13 हो जाएगा, 7 6 13 प्लस 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 13 -8, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो जिस संख्या के आगे चिन्ह नहीं हो उसे हम प्लस समझते हैं, और यहाँ भी प्लस ही समझेंगे। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गया 5, क्या में पॉजिटिव में, ये प्लस प्लस तो 20 प्लस आ जाएगा ये दोनों का, और -30, आंसर क्या आएगा -10। चलिए इस तरह से हम 2 अंक का 3 अंक का भी, तो 4 अंक का भी इसी तरह से होगा। आप लोग इस वीडियो को पुश करके इसे बना ले सकते हैं। सबसे पहले इसे बना लेंगे, तब हमारे बनाए हुए चीज को देखेंगे कि कैसे बनाए सर। चलिए ये दोनों को हल करेंगे, माइनस प्लस -1, इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस तो -7, माइनस 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 और 7, और फिर माइनस प्लस, ये दोनों को लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और क्या आ जाएगा 3, इस तरह से हल किए। चलिए -7 माइनस माइनस -10 +8, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस -2 हो जाएगा और फिर +3 हो जाएगा, नहीं -3 हो जाएगा, -3, तो हमारा आंसर क्या आएगा -5, माइनस माइनस तो -4 और +2 घटेगा तो -2 होगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 आंसर आएगा और +2, हमारा आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि माइनस प्लस घटता है और बड़ा चिन्ह होता है तो घटेगा 2 में से 2 तो 0, और माइनस माइनस कोई चिन्ह नहीं। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, माइनस माइनस -11 -8, दोनों को ऐड करेंगे तो -19 +7 7 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा तो कितना 12 होगा। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, -+1
-8, ये दोनों का +1 आया -8, तो हमारा आंसर क्या आएगा -7। इधर फिर हल है करना कितना 12 माइनस क्या हो -19। इस तरह से आप जोड़ घटाव के नियम को समझ चुके होंगे। तो ये नियम आप चाहे 1 क्लास में पढ़े, 2 क्लास में पढ़े, 3 क्लास में पढ़े या BSc में पढ़े, ये नियम आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये आएगा ही आएगा। चलिए हम आगे हम जोड़ घटाव का नियम देख लीजिए। अब गुना और भाग का नियम देखेंगे और उसे भी हल करेंगे। इससे रिलेटेड अपने से कॉपी पर लिख करके और क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि ये टॉपिक कभी हमें गलती ना हो। इतना ज़्यादा हल करेंगे कि हमें कभी गलती ना हो। अगला नियम है गुना और भाग का नियम। गुना और भाग का नियम, चलिए इसमें देखते हैं। संख्या दो ही कैटेगरी का रहेगा, एक पॉजिटिव एक चिन्ह क्रिया। क्रिया मतलब कि क्या करेंगे, या इसे हम ऑपरेशन बोलते हैं। क्या ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन क्या करते हैं इसका। चलिए फर्स्ट प्लस प्लस, धनात्मक ऋणात्मक दो संख्या रहेगा, यदि हम गुना करेंगे तो चिन्ह दिया आएगा प्लस का, क्रिया क्या होगा गुना, माइनस गुना माइनस, दो को ऋणात्मक संख्या रहेगा, चिन्ह क्या लिखेंगे प्लस, क्या करेंगे गुना करेंगे, प्लस रहेगा और माइनस में हमें गुना करना होगा। एक संख्या धनात्मक रहेगा, एक संख्या ऋणात्मक रहेगा, गुना करना होगा तो चिन्ह क्या देंगे ऋणात्मक, क्या करेंगे गुना करेंगे। और माइनस एक संख्या रहेगा, दूसरी संख्या रहेगा प्लस, इसमें भी चिन्ह क्या देंगे ऋणात्मक, और क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखिए गुना भाग का नियम में क्या है कि यहाँ यदि गुना चिन्ह रहेगा तो यहाँ गुना लिखेंगे और यहाँ भाग रहेगा तो यहाँ भाग लिखेंगे, सिंपली है। तो ऐसा ही इसको गुना और भाग का भी नियम लिख लेना है। चलिए भाग का भी नियम लिख ही देते हैं, फिर इसके बाद हम उदाहरण देकर समझाएंगे। इसको उतार लीजिएगा अपने गुना और गुना इस तरह से, इसी में हम भाग का नियम लिख देते हैं कि कैसे होता है और दोनों याद रखेंगे। कोई धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो चिन्ह को धन लिखेंगे और क्या करेंगे भाग देंगे। ऋणात्मक को ऋणात्मक से भाग देंगे तो प्लस लिखेंगे, धन लिखेंगे और भाग देंगे। प्लस को माइनस से भाग देंगे तो चिन्ह माइनस लिखेंगे और क्रिया में भाग करेंगे। माइनस को प्लस से भाग देंगे तो चिन्ह क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, साथ ही भाग देंगे। तो देखिए एक नियम हम याद करेंगे जोड़ घटाव का नियम और दूसरा नियम हम गुना भाग का याद कर लेंगे। दो नियम याद कर लेंगे, हमें सभी तरह के डिजिट को सॉल्व करने आ जाएगा। आगे चल के हम इसमें बोडमास को बदलाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे और देखिए भाग को ऐसे चिन्ह पर ही नहीं बल्कि ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या है, यह एक तरह के भाग ही है, 4 से 8 में भाग देना है। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ, हम एक ही तरह की चीज़ को समझेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं। 5 × 3 4 × -2 3 × -3 +8 × 3 -8 × 4 7 × 9।
अब देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव सी चिन्ह नहीं दिए हैं तो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव है। दे तभी भी, नहीं दे तभी भी आपको जिस जगह चिन्ह नहीं रहेगा उसे पॉजिटिव समझना है, और बाकी तो दिया हुआ रहेगा तो आप समझिएगा ही पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिए ऐसे जब भी रहता है तो यह क्या करता है, इसे कोष्ट दे दिया जाता है। कोष्ट देने से यह पता चलता है कि ये माइनस जो चिन्ह दिया हुआ है इसका सेपरेट अपना चिन्ह है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लस 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 और पंक्ति आई 15, तो ऐसे 15 लिखे चाहे प्लस 15 लिखे। प्लस माइनस माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 ऐसे लिखे चाहे माइनस प्लस 9 लिखे, चलेगा दोनों भी। प्लस माइनस माइनस 24 प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह है, माइनस 32। 8 को कितना होता है 32। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 63। ठीक है, प्लस 63। तो इस तरह से नियम हम क्या देखें, गुना को देखें। तो हम जो 2 संख्याओं में गुना किए, तो जैसे हम जोड़ घटाव में हम 3 संख्या के किए थे इसमें भी करेंगे। तो चलिए हम उसे भी एक देख ही लेते हैं। -2 गुना -4 गुना +7, -5 गुना -3 गुना -4। ठीक है, तो चलिए देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो प्लस 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 चिन्ह हो जाएगा प्लस, चाहे जितना भी गुना करने पे आ रहे। 4 दूनी 8, 8 सते 56। तो चिन्ह को हम देख लिए, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, क्या हो जाएगा 15 15 15 चौको 60। तो देखिए अब यहाँ पर से एक और सुविधा आती है जोड़ने के लिए। यदि बहुत ज़्यादा संख्या दे दे, प्लस माइनस बोल देगा कि -1 गुना -2 गुना -3 -3 गुना -4, इस तरह से -50 तक गुना कीजिए और बताइए कि क्या चिन्ह होगा। तो हम देखते हैं कि 2 को माइनस मिलके एक प्लस हो जाता है, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस प्लस प्लस, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा 50 तक तो सारा प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। यदि यही हमें 49 तक रहता, 49 तक, और पूछता कि चिन्ह क्या होगा, तो प्लस माइनस ये सब जोड़ा लग जाएगा, एक जोड़ा बच जाएगा। तो प्लस हुआ था पर लास्ट जोड़ा के साथ क्या हो गया माइनस हो गया। चलिए इसी तरह से भाग का नियम है, आप भाग भी नॉर्मली समझेंगे। 8 2 -4 डिवाइड -24 डिवाइड 6 -48 डिवाइड -3 7 माइनस प्लस देखिए ये दोनों है, तो प्लस माइनस जो कि जोड़ के नियम पढ़े थे उससे बनाएंगे। अब ये से फिर आगे की ओर हट लेंगे, जैसे माइनस प्लस तो बड़ा का चिन्ह घटाएंगे 21, और नीचे 3 है तो क्या है प्लस में है, तो हल होगा तो क्या होगा प्लस में 7 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जोड़ घटाव का भी नियम लग गया, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी नियम लग गया। तो इस तरह से आप बना के देखेंगे सभी को। सेम प्रक्रिया जो गुना का किए वो भी क्या करेंगे भाग का करेंगे। आप इस तरह से बनाएंगे और हम अगले में इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए आप जोड़ घटाव गुना भाग का नियम तो सीख लिए हैं, आगे हम इसमें
जीरो लेवल से पढ़ाने की आपसे वादा कर चुके हैं, इसलिए हम इसके बाद हम टॉपिक को पढ़ाएंगे क्या, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, भिन्न के जोड़ हम सभी तरह से, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, सभी तरह से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड एवं घात करनी, ये सब टॉपिक सारा को हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।